Morning dear students, today continue discussion chapter number 10 psychology and sports for class 11th class. Today will be discussion learning. Do you know meaning of learning? जो कुछ आप सीखते हैं, जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो कुछ यहाँ पे टीचर्स के थ्रू आप सुनते हैं और उसके बाद आपका जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है वो आपकी एक लर्निंग प्रोसेस का ही पार्ट है. एडवर्ड एस थॉर्नाइट जिन्होंने 1874 टू 1949 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी रिप्रेजेंट करी और बेस ऑफ द थ्योरी इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू कंडक्ट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द रैट, कैट, मंकी, फिश, चिकन्स एक्सेट्रा. इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे अपने एनिमल्स पे अपने यहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस को एग्जाम्पल दिया था. तो थर्नाइट हैज़ द proposed some principle of the learning on the basis of the result drawn from the experiment conducted by him. The law prepared by the Thorndike can be divided into following two parts. लर्निंग के टू टाइप्स बताए उन्होंने. फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग. तो सबसे पहली बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग कि हम सभी लोग जानते हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू ज्यूट्स ने कहा है 1964 में. एंड सेकेंड लर्निंग रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस दैट द लीड ऑफ द चेंजेस ऑफ द एडजस्टमेंट इन द परफॉर्मेंस एंड टू द एक्यूटेशन ऑन द न्यू वे ऑफ द बिहेवियर. जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं या जो कुछ भी आप सीखते हैं उसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से आपकी वर्किंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट चीज़ आती है लर्निंग द प्रोसेस ऑफ द एक्यूरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स. हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, न्यू नॉलेज, जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी हमारे साइंटिफिक वे के अकॉर्डिंग हमारे नॉलेज में दिया जा रहा है और उसके थ्रू हमें जो रिस्पॉन्ड मिल रहा है वो न्यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू बोथ वर्ड्स कि लर्निंग द प्रोसेस ऑफ द एक्यूरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्ड. अब सेकेंड थिंग बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द लर्निंग. लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? तो बेटा लर्निंग की जो डेफिनेशन की बात करी जाए तो लर्निंग की डेफिनेशन में हमें सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है कि लर्निंग वो कैरेक्टर्स है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्यूरिंग तो कि प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, जब कोई चीज़ आप नई बनाते हैं तो आपका जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मॉडिफाइड होता जाता है. हम किसी नई चीज़ को सीखने के बाद जैसे न्यू प्लेइंग स्किल सीखी तो हमारी जो है एक्टिविटी इज द वेरिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड विद द हैबिट. हमारी हैबिट में उन चीज़ों को न्यू हैबिट्स में हम इंक्लूड करते जाते हैं एंड रिस्पॉन्स फॉर एनहेंसिंग एक्सट्रीशन ऑफ द ओल्ड वे. और जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें नई चीज़ों को मिलाकर हम एक न्यू एक्सपेरिमेंटल या न्यू रिसर्च वर्क के थ्रू अपनी वर्किंग को, अपने परफॉर्मेंस को और अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं. नेक्स्ट वन चीज़ आती है आपके पास कि द चेंज ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी. हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारे में वेरिएशन आने लगता है और उसके कारण हमारी जो कि इन्वायरमेंटल है उसके साथ हमारे धीरे एडजस्टमेंट बनता है. जैसे मान लो कि आप किसी न्यू प्लेग्राउंड पर जाके एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट के साथ उतना जल्दी एडजस्टमेंट नहीं थे, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसी चीज़ को कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं तो आपकी में वो क्या होता है, इन्वायरमेंट है आपको सपोर्ट देने लगता है. और जो आपकी प्लेइंग एक्टिविटी है या कंटिन्यू प्रोसेस है आपकी किसी भी वर्क को करते रहने की, तो चाइल्डहुड पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आप बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. और डिफरेंट कंपटीशन होते हैं या ऐसी रेंज, ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप वाइड स्कोप किसी भी स्पोर्ट्स को जब आप एक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं तो आपको एक वाइड रेंज मिलती है जिसके कारण आप अपनी एक्टिविटी को और एक जो डिजायर्ड गोल है जो आप लाइफ में पाना चाहते हो इस सब चीज़ों को एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आपके यहाँ पे क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लर्निंग हेल्प टू द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन चीज़ आपके पास आ रही है कि थर्नाइट का लॉ ऑफ लर्निंग. तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कशन करा कि थर्नाइट जो थे उन्होंने 1874 टू 1949 में अपने थर्नाइट ने कैट, मंकी, रैट, फिशेस और इन सब के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करे. तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस में उन्होंने 3 स्टेप्स बताए. जैसे बेटा कभी भी हम जब ट्रैक पर रनिंग कर रहे होते हैं तो ट्रैक पर रनिंग करते समय आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग ब्लॉक में बैठे होते हैं तो एक क्या होता है, ऑन योर मार्क, अपनी जगह पर बैठ जाना, क्लियर है. सेकेंड सेट,
सेट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट सेट पॉइंट हो जाता है आपका। और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है, थर्ड पॉइंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू इफेक्ट। तो जो आपका लॉज है वो सबसे पहला लॉ कहता है रेडीनेस, किसी चीज़ के लिए भी रेडी होना। तो रेडीनेस इज द फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन टू द अंडरटेकन द टास्क। रेडीनेस टू द बेसिस ऑफ द लर्निंग, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना। एंड मोर एगर टू द पर्सन इन टू द एक्यूप्लेस द टास्क, जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है उसे क्विकर और लर्न, सीखो और उसको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो लॉ ऑफ द रेडीनेस द प्रोपोज्ड बाय द थर्नाइट, इट इज द फॉलोइंग व्हेन एनी कंडक्टिंग यूनिट इन द रेडी टू कंडक्ट फॉर it to do so is the satisfying when any condition unit is not a readiness to conduct for it to do so annoying, and when in the condition unit is the readiness to conduct to do not the anything। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जब तक मेंटली प्रिपेयरली अपने आप को फिट नहीं करेंगे और आप अपनी लर्निंग से सेटिस्फाइड नहीं है, जो कुछ भी सीखा आप बाई स्किल भी ये चीज़ यहाँ पे मान सकते हैं। अगर इम्प्लीकेशन की बात करी जाए एजुकेशन में, तो मोटिवेशन टू द, जिससे कि आप मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट को और अरियूज द इंटरेस्ट, और लोगों में क्या उनमें स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। और ये इंटरेस्ट कैसे होगा कि आप बच्चों को जब बार बार एक ही एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं और मल्टी कलर्ड प्लेइंग एक्टिविटी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ जब प्लेइंग करना सिखाते हैं, या जब आप मोटिवेट करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आपको फिजिकली और मेंटली आप उनके साथ इन्वॉल्विंग कंडीशन यहाँ पे डेवलप करते हैं। सेकेंड वन चीज़ आती है आपके पास कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आपने एक चीज़ ये भी नोटिस करी होगी कि अकॉर्डिंग टू थर्नाइट लॉ ऑफ द एक्सरसाइज द फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सरसाइजली, मतलब उसको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके अंदर उस चीज़ को लेकर लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इफ़ द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस द रिपीटेड अगेन एंड बार बार किसी चीज़ को आपको क्या करना होगा, सीखना होगा, करना होगा। एंड कंडीशन गेट द स्टेबिलिटी बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, तो क्या होगा, आपकी वर्किंग और आपके रिस्पॉन्स के बीच में एक क्या होगा, कॉम्बिनेशन डेवलप होगा। द कंडक्टिंग फॉर्म अप टू द प्रैक्टिस एंड वीकनेस विथ डिजीज। जब आप किसी चीज़ को बार बार अपनी कमजोरी को पकड़ते हैं तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या आ रही है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस के थ्रू क्या हो सकता है, आप परफेक्ट कर सकते हैं। एंड मोर द प्रैक्टिस वन मेक द इजियर टू द लर्निंग बिकम द विदाउट इजियर कंडक्टिंग। नेक्स्ट वन चीज़ आपके पास आती है कि किसी भी चीज़ को जब आपने कंडक्ट करा है, तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अगर आपने रेगुलरली किसी चीज़ के साथ करिए, पीरियड ऑफ टाइम ने यूज करा है और ड्यूरेशन जो आपने एक्टिवेट करा है, उन सब चीज़ों फ्रिक्वेंटली एक क्विकली मूवमेंट होना चाहिए, जिसके कारण जो आपको रिस्पॉन्स होता है वो भी पॉजिटिव मिलता है। एंड डेवलपिंग स्किल इन द फिजिकल एजुकेशन, और स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए सेल्फ क्या हो कि प्रिपेयर हो। नेक्स्ट में आता है लॉ ऑफ द इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है आपके लिए कि जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, दिस लॉ इज द ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड द डिससेटिस्फैक्शन। या तो आप सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। सक्सेस एंड फेलियर इम्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ द लर्न। आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपने जो कुछ भी काम करा वो सक्सेसफुली कैसे कंडक्ट हो सकता है अगर आपने उस चीज़ को कंटिन्यू प्रैक्टिस करी। अदरवाइज आप जब तक अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको जो भी आपकी बॉडी है उस वर्क को और आपको दोनों को मेंटली और फिजिकली सेटिस्फाई नहीं करती, तब तक आप चीज़ को इफेक्टिवली नहीं रिप्रेजेंट करते। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फेलियर कौन होता है, जो फीलिंग डिप्रेस्ड एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो इफेक्ट में क्या है कि जब तक आपको पॉजिटिव इफेक्ट ना मिले तब तक आपको क्या करना है। एग्जाम्पली हम लोग दे सकते हैं कि जो भी आपको टास्क मिला है लर्नर को कि एक टॉपिक लर्न करना है या एक स्किल सीखना, तो लाइक टू डू द ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको आप करेंगे। एंड द अदर हैंड इफ द लर्नर डज नॉट द ड्राइव प्लेजर फ्रॉम द टास्क ही विल द फील रिप्लेशन फॉर इट एंड विल लॉस इंटरेस्ट इन। धीरे धीरे अगर वो अपने इंटरेस्ट को लॉस कर देगा तो वो क्या होगा, उस चीज़ को सीखने में रिस्पॉन्सिबल नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो
फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में हमने कौन कौन सी चीज़ें रिपीट करी? लॉ ऑफ द रेडीनेस, अपने आप को प्रिपेयर करना। सेकंड लॉ ऑफ द एक्सरसाइज के थ्रू बताना। एंड थर्ड लॉ ऑफ द इफेक्ट। एंड थर्ड सेकेंडली चीज़ आती है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में, लॉ ऑफ द मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब कभी भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, दिस लॉ द इम्पल्स डेट द न्यू problematic situation response itself before the individual and respond to the variety of the way the response having been based on the previous experience। हम सभी लोग जानते हैं कि हमने जो 11th में पढ़ते हैं वही चीज़ जब 12th में बाइट ऑफ उसमें आती है तो हमें उस चीज़ को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा प्रीवियसली उस चीज़ को हमने इतना पढ़ा हुआ होता है, इतना सीखा हुआ होता है कि हमें नेक्स्ट वर्क को करने में प्रॉब्लम नहीं आती। मान लो हमने बॉडी वर्क की एक स्किल को सीखा जिसमें हमें अपनी बॉडी को बेंड अप करना था, तो हमने जब अंडर हैंड और चीज़ सीखी तो हमने उसके बाद सीखा कि हमें टेनिस सर्विस के लिए अपने आप को बेंड अप करना है, तो हमें उसी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के थ्रू हमने क्या करा, अपने इस न्यू एक्सपीरियंस को भी इसके साथ इंक्लूड कर लिया। सेकेंड लॉ ऑफ द मेंटल सेटअप, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लॉ ऑफ द मेंटल सेटअप नाउ एज द लॉ ऑफ द एप्टीट्यूड। हाउ इज द ओरिजिन विल द रिस्पॉन्ड टू द सफिशियंट या स्पेसिफिक स्टिमुलेंट डिपेंड ऑन द लर्नर एटीट्यूड एंड मेंटल सेटअप। दिस लॉ ऑफ द एप्टीट्यूड पॉइंट टू द मेंटल सेट एंड द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। जब तक आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने आप को सेटअप नहीं करेंगे तब तक आपकी वर्किंग इफेक्टेड नहीं हो सकती है। दिस लॉ द नेक्स्ट है लॉ ऑफ द पार्टिकल्स एक्टिविटी। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो पूरी तरीके से इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और आपको जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिपेंड किस पे होना चाहिए? थ्योरी ऑफ द ट्रायल एंड एरर। जब कभी भी आप किसी चीज़ को करते हैं तो प्रैक्टिस क्या होती है? आपको किसी भी चीज़ में बहुत सारे रोक आएंगे, आपके में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको बार बार उसके लिए ट्रायल करना चाहिए, और जो एरर है उनको क्या करना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। तो लॉ ऑफ द पार्टिकल एक्टिविटी हैज़ द ग्रेट इंपॉर्टेंट इज द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। जरूरी है हमारी शिक्षा एजुकेशन में। द स्टूडेंट कैन बी द इजीली मेड टू द लर्न एंड द हेल्प टू द दिस लॉ, दिस सेव टाइम एंड लेबर। तो जो कुछ भी आप करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि अगर आप बार बार एक ही चीज़ को ये ट्राई करते रहेंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कि हमें अपने जो भी वर्क करा है उसको हमें टाइमली फुलफिल करना है, और हमें टाइम और लिबर्टी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट करी जा रही है। एंड लास्ट पॉइंट लॉ ऑफ द एनुलेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि जब कभी भी आप वर्किंग कर रहे हैं तो वर्किंग के साथ साथ एक चीज़ है ना, लॉ ऑफ द स्टिमुलेशन assimilation to the also known as the law of the analogy. The new situation proves a similar response to the individual that he has made earlier and the similar situation and not meet with success. तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कभी भी न्यू सिचुएशन आपको उकसाती हैं किसी भी सिमिलर रिस्पॉन्स के लिए, तो आपको इंडिविजुअली आपको क्या करना चाहिए कि जो सिमिलर रिस्पॉन्स हो रहा है उसमें आपको सिचुएशन को प्रॉपरली कनेक्टेड बना रहना चाहिए, तभी आप उससे सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते। थर्ड नाइट कॉल्ड द लॉ ऑफ द एसिमुलेशन इज द लॉ ऑफ द एनालॉजी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास जब कभी भी आप किसी वर्क को कंफर्टेबली कर पाते हैं तो आपके पास जो न्यू नॉलेज है as long as the new knowledge is not the identify with the old one, हमें किसी भी चीज़ को नहीं उसको हटाना है, अदरवाइज हमें क्या होता है अपने इंडिविजुअल नॉलेज को इंक्रीज़ करना है जिससे कि पावर प्रेजेंटली यहाँ पे बेटरली परफॉर्म कर सके। तो इस शॉर्ट वीडियो में लॉ ऑफ लर्निंग में हमने इस तरीके की एक्टिविटी को कंडक्ट करा जिसमें कि आपको किसी भी चीज़ को सीखने में किस तरीके से आप प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो के थ्रू आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आई होप इस चैप्टर को आपने क्लियर कर लिया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।